नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला। आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज। महाराष्ट्र के पूर्व मुंबई कमिश्नर और डीजीपी संजय पांडे इस वक्त हमारे साथ में है। आने वाले विधानसभा चुनाव है और उस चुनाव में उन्होंने वर्सोवा विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा संजय पांडे ने की है। इस वक्त संजय पांडे जी खुद इस वक्त हमारे साथ में है। इन 24 में सर आपका स्वागत है। सर, आपने राजनीति में कदम रखा है। आपने कई साल तक आईपीएस के तौर पर 1986 के बैच के भी रहे हैं और कई सालों तक आपने सेवा दी है पुलिस कमिश्नर रहते हुए और अन्य सेवाओं के जरिए। कैसे आपने सोचा कि हाँ, मुझे अब राजनीति में भी जाना है? मैंने ये राजनीति में जाने का स्वप्न मेरा आज का नहीं है। मैं 2004 से राजनीति के बारे में, जब मैं नौकरी में नहीं था उस वक्त भी मैंने प्रयत्न किया था। अब ये बात अलग है कि मुझे कोई यश नहीं मिला और मुझको किसी पार्टी का टिकट उस वक्त भी नहीं मिला और शायद अभी भी नहीं है। तो राजनीति में जाना किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए एक साहजिक बात है। आप जो अगर कहीं पर एक कर्मचारी के तहत काम करते हैं, जैसे हम लोग सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं, तो कोई भी कर्मचारी की आकांक्षा होती है कि मैं सरकार क्यों ना बनूं, क्यों ना प्रशासन में जा सकूं, शासन में क्यों ना जा सकूं। तो यही इच्छा मेरी भी है। बहुत से लोगों को संधि नहीं उपलब्ध होती है। मुझे लगता है कि आज जनता के समर्थन से मुझे थोड़ी ये संधि है, तो इसलिए मैं राजनीति में प्रवेश करना चाहता हूँ, यहाँ से लड़ना चाहता हूँ। पहली बार आप राजनीति में नहीं, इसके पहले भी आपको एक बार बसपा से टिकट मिल चुका था। उस दौरान टिकट मिलने के बावजूद भी आपने नहीं किए थे, क्या वजह? हर समय यही देखा गया कि भाई जो भी जीतना पहली बार जो अगर आप एंट्री करते हैं तो जीतना जहां मुमकिन हो ऐसी जगह आपको लड़ना चाहिए, और वो उस वक्त वो संभव नहीं था। कितना भी हो, सपा का यहाँ पर बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है, तो इसलिए मैंने उनका उस वक्त लड़ने से इनकार किया। लेकिन अभी थोड़ा माहौल डिफरेंट है और थोड़ा समय भी बहुत अलग है। कई यहाँ पर सरकार जो है पिछले दो बार सरकार यहाँ रही है। जो भी कैंडिडेट है वो दो बार चुन के भी आए हैं, उन्होंने अच्छे भी काम किए होंगे, लेकिन मैं उनके सामने एक दूसरा पर्याय लेके जाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों ने ही मेरे से कहा कि आप यहीं से खड़े होइए, तो ये काफी पॉजिटिव बात थी। और आने वाला समय ही बताएगा कि मैंने जो आकलन किया है उसमें मैं सही उतरता हूँ कि नहीं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीति रही है, पिछले दिनों हमने लोकसभा का चुनाव देखा और वहां पे किस तरीके की परिस्थितियां रही और अब जो हालात बन रहे हैं उसके अनुसार क्या लगता है कि जिस तरीके से विकास का दौर की बातें हो या जो राजनीतिक पार्टियां वो उस तरीके से नहीं करती हैं, जातिवाद आता है, आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन क्या इन सब में डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो हो रही है कि नहीं? क्या इन्हीं सब विषयों को लेकर आप राजनीति में आ रहे हैं? मेरे ख्याल से आज जो डेमोक्रेसी है, जिसके अंदर हम सब लोग हैं, उसका क्या मुख्य संरचना क्या थी कि जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के देगी, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप जनता के लिए, उनके लिए, बाय द पीपल फॉर द पीपल, उन्हीं के लिए काम करेंगे, ऑफ द पीपल। तो हुआ क्या है धीरे धीरे कि जनता के साथ जो इलेक्टेड लोग हैं उनका काफी एक गैप बढ़ता जा रहा है, और 5 साल के बाद ही आपको विधायक दिखते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन इस बीच में जो जिसके लिए आपको चुन के दिया गया, चुना क्यों? मैं तो चाहता हूं कि भाई मेरे घर का, जैसे आप मेरे ही घर की बात कर लीजिए, मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे घर के बाहर जो गाड़ियां चल रही हैं इनमें हॉर्न न बजे, इससे हम आपसे बात करते समय उसमें विघ्न न पैदा हो, रात में आराम से, छोटी सी बात है। तो लेकिन इसके बारे में क्या चर्चा हुई? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो ये सिचुएशन वैसी की वैसे दिखती है। आज मैं गाड़ी लेके बाहर जाऊं तो मेरी गाड़ी जो है किसी गटर में न जाए या किसी पॉटहोल में न जाए जिससे मुझे मैकेनिक क्या जाना पड़े, ये मेरी आकांक्षा है और ये रिक्वेस्ट है कि यही जनता की मांग है। इसके आगे बढ़ते हैं, जो हमारे आजू बाजू का एरिया है वो साफ स्वच्छ रहे, ये तो हर एक आदमी का मानना है। आज मैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर जो हमारे ही परिक्षेत्र में जो नाले बहते हैं, उन नालों के ऊपर कोई कुछ भी किसी भी तरीके से कोई चेंज नहीं आया पिछले 10 साल, पिछले 15 साल। मैं सिर्फ 10 साल के ही सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। तो ये सब चीजें जैसे स्वच्छता है, जिसे कहते हैं सैनिटेशन है, उसकी तरह से रहने का किस तरीके से आप यहाँ पर डेवलपमेंट अलाउ कर रहे हैं। नई नई जगह में
बिल्डिंगें बन रही हैं। आप मेरे इधर घर के सामने देख लीजिए, पीछे यहाँ पार्क हुआ करता था, अब यहाँ पर बिल्डिंगें बनने का तैयारी है। तो कितना, और जो 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 गांव में रह रहे हैं, झोपड़पट्टी के लोग हैं, उनके लिए क्या उनको कोई बिल्डर शोषित कर रहे हैं? तो उन बिल्डर को शोषित कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों में विधायक क्या कर रहे हैं, किस तरीके से इंटरफियर कर रहे हैं? और समस्याएं हैं, पानी, हमारे को पानी नहीं मिल रहा है, नल के कनेक्शन के लिए उनको जो जहान की जिल्लतें उठानी पड़ रही हैं। इन सब के लिए सिर्फ 5 साल के बाद आप आएंगे, ऐसा मेरा नजरिया नहीं है। रोज जनता के साथ, जनता के लिए उनके साथ मिलके हम काम करने का मेरी आकांक्षा है। पुलिस में भी ऐसा ही किया, मेरे दरवाजे हमेशा खुले थे, लोग कभी भी आ सकते थे, कभी मिल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। आज यही एक नई संज्ञा, नया प्रयोग मैं इस असेंबली में भी करना चाहूंगा, और लोगों से यही आह्वान है कि उन्होंने ऐसे एक नए विचार को उन्होंने जो अगर सपोर्ट किया, तो उनको पूरे 5 साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। संजय जी, आपने अच्छे सोच, अच्छे विचार के साथ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो लगातार कई तरीके के आरोप भी लगा रही हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस में हो। ऐसा कहा जाता है उद्धव ठाकरे के साथ में जब उनकी सरकार थी तो आपका उनके साथ कहीं ना कहीं झुकाव था, उनके साथ राजनीतिक सपोर्ट थी। कई आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की तरफ से कई तरीके के जो दबाव है, उस राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? तो क्या कहीं ना कहीं आपकी जो छवि है वो धूमिल की जा रही है? अब छवि किसकी धूमिल हो रही है, ये तो जनता ही बताएगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ और सबको यही बताना चाहूंगा कि भाई, आपका कल भी मैंने कहा, कहीं पे निशाना और कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। आपको जिससे लड़ना उससे डायरेक्ट लड़ो ना भाई। आप ये बीच में जो सरकारी कर्मचारी है, जिनके वो उस वक्त वो शासन में अध्यक्ष थे, आपको जब उनसे झगड़ा है तो आप उनसे उससे दो दो हाथ करिए। हमारे से लेके आदमी को जिसका कोई लेना देना नहीं, कर्मचारी था। और आप जो कहते हैं सुपारी तो नहीं, हमको तो आदेश ही मिलते थे। लेकिन फिर भी आप जो भी संज्ञा देना चाहें आप दीजिए, आप राजनीतिक हैं, आपको शायद ये शोभा देता होगा। लेकिन मैं आज जो प्रवेश कर रहा हूँ राजनीति में, मैं इस मंशा से नहीं प्रवेश कर रहा हूँ कि किसी के बारे में इस तरीके से आपसी पर्सनल एलिगेशन लगाऊंगा। मैं तो यहाँ के जो हमारे विधायक हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। उनके 40-45 हजार लोग उनके साथ हैं, उन्होंने अच्छा काम किया होगा। लेकिन हाँ, हम उनके खिलाफ नहीं है। हम अपनी एक विचारधारा, अपना एक काम करने का तरीका लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। जो चुना जाएगा वो चुनेगा। लेकिन ये कहना कि उसने ये किया, उसने इधर सुपारी उधर पान, ये सब ये महाराष्ट्र में कभी जिंदगी में नहीं हुआ। महाराष्ट्र में मैं सब 86 से हूँ। मैंने बहुत से पॉलिटिशियंस देखे, बहुत से आए और बहुत से गए। लेकिन इस लेवल पर उतर के आना, और उसमें सरकारी कर्मचारी, अरे भाई, आपको अपना मुद्दा, आपका राजनीतिक है, आप अपना राजनीतिक मुद्दा छुड़ाइए, उसमें शासकीय कर्मचारी क्यों लेके आते हैं? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब सरकारी हो चाहे कर्मचारी हो, कई वकील भी रहे हैं, जैसे उज्जवल निकम की बात करें, जब वो लोकसभा चुनाव थे उन पर भी कई तरीके के आरोप लगे, उन्होंने भी अच्छे सेवाएं दी, अच्छे काम किए। राजनीति में जब उतरते हैं तो कई उनकी पुरानी चीजों को भी खगाली जाती है। तो इस तरीके से आप कैसे तैयारी करते हैं? नहीं, आप खगालना चाहे खगालिए। मेरे ख्याल से जनता भी देख रही है, और उसका समर्थन जनता मेरे को ज्यादा मिलेगा कि आप जो अगर इस तरह की चीजें खगालेंगे जिसके कि शासकीय कर्मचारी का कोई लेना देना नहीं। प्रशासन में जो रहता है उसको सुपारी देने की जरूरत ही नहीं है। वो तो एक सादे से कांस्टेबल को भी ऑर्डर दे सकता है, और वो चीजें उसी समय इफेक्ट भी हो सकती हैं। किसी को अरेस्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने देखा है मतलब आप बड़े बड़े लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो वहां पर कोई आयुक्त को कहा गया था अरेस्ट करने के लिए? ऐसा तो नहीं है। आपने जब मुंबई कमिश्नर के दौरान आपने कई जो लोग थे, आम जनता थे, उनके लिए भी आपने दरवाजे खोल दिए थे, लगातार आपसे लोग मिलने के लिए आते थे। कई लोगों की सेवाएं आपने लगातार करने की कोशिश की, आम जनता से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की है। अब चुनाव है, लोगों को क्या उम्मीदें बताते हैं कि किन विषयों को लेकर आप उनके पास जाएंगे वोट के लिए, और किस तरीके से ये राजनीतिक शुरुआत आप करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरा पारदर्शिता का है। आपने एक बार विधायक चुन लिया, उसके बाद वो विधायक से मिलना और विधायक से काम कराना, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत अड़चन की बात आती है, और विधायक शायद मिलते भी नहीं है। ऐसा मैं इस विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, यहाँ शायद मिलते भी होंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई, जो जनता को हमसे परस्पर संबंध, परस्पर संवाद हम बनाए रखेंगे। लोग जब भी चाहें वो हमको मिल सकेंगे। लोगों की समस्याएं, जो अगर नया प्रोजेक्ट भी आएगा तो लोगों से मिल के
वो प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमको लगा कि नहीं यहाँ पर इस तरह की योजना लानी चाहिए। अभी भी कई योजनाओं को आप देख रहे हैं, उसमें जनता के साथ कोई संवाद हो गया, वो योजना बनाई गई होगी, शायद वो भी, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कि बहुत से कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रहे हैं, इससे हमको भी अड़चन है, नागरिकों को अड़चन है। क्या उनसे पूछा गया था कि आपके यहाँ ये बनाया जाए कि ना बनाया जाए? तो इस तरह का एक संवाद हम परस्पर और निरंतर स्थापित करके अपनी असेंबली में तो ये काम करने का मेरा इरादा है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय पांडे जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, वर्सोवा में जब वो चुनाव लड़ेंगे, उन पर कई मुद्दे होंगे, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन हो या एयर पोल्यूशन हो, और जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात है, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस हो या अनिल देशमुख जैसे इन विषयों पर भी, जो सुपारी जैसे विषय थे, उन पर आरोप लगाए जा रहे थे, उनका भी उन्होंने खंडन करते हुए कहा कि आने वाले समय में हम चुनावी राजनीति लड़ रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं हम जनता के भले के लिए जाएंगे और इसके लिए हम जनता से वोट भी मांगेंगे और आगे की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मुंबई से राहुल शुक्ला, इन 24 न्यूज।